बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी नाराज नहीं जिंदगी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, स्वाति एक कामकाजी महिला है जो शहर में अकेले रहती है। वो विमला आंटी के घर में बतौर पीजी रहती है। आंटी का बर्ताव थोड़ा रूखा है। क्या स्वाति के लिए आंटी से निबाह करना आसान रहेगा? सुनते हैं आगे। अगली दोपहर मैं आंटी के यहाँ थी, उनके ड्राइंग रूम में। सामने दीवार पर उनके परिवार की पुरानी तस्वीर लगी थी। आंटी, उनके पति और बेटी की, जिसके बारे में वो 20वीं बार जिक्र करते हुए बोली, नीति ने जिद की थी तब जाके मैं पेइंग गेस्ट के लिए राजी हुई, वरना अजनबी पे कौन भरोसा करे, क्या जाने किसके मन में चोर बैठा हो। थोड़ा अजीब लगा मुझे। माना मैं अजनबी थी पर मेरे मन में कोई चोर नहीं था। खैर, उनकी बातों को मैंने नजरअंदाज किया और चाबी लेकर कमरे में आ गई। आंटी भी बिजली के बिल, पानी की किल्लत के बारे में बोलती हुई पीछे पीछे चली आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैं कपड़े निकालकर अलमारी में लगाने लगी। मेरी साड़ियों को लालसा भरी नज़रों से देखते हुए बोली, आर्मी में बताया ना तुमने अपने पति? कहाँ पर? जी, साल भर पहले पोस्टिंग गुलमर्ग में थी। फिर एक रोज़ मैंने कहा तो वो बीच में बोल पड़ी, मेरी नीति के लिए आया था रिश्ता, लड़का एयरफोर्स में था। मैंने मना कर दिया। अरे, आर्मी वालों की पत्नियों की भी कोई लाइफ होती है क्या? उनके बात काटने के चक्कर में मैं फिर से उनको ये नहीं बता पाई कि मेरे पति देवेन अब नहीं थे। बॉर्डर पर हुई घुसपैठ को रोकते वक्त दुश्मनों की एक गोली उनके सीने में आ धंसी थी। वो बोलती जा रही थीं और मुझे उनकी बातों से चिढ़ होने लगी। ये आर्मी वालों और उनकी पत्नियों के बारे में कहने का हक किसने दिया उनको? हफ्ते भर में मैंने ये तो समझ लिया था कि पानी कब आता था, लाइट की कटौती कितनी होती थी, आस पड़ोस में कौन रहता था, वगैरह वगैरह। लेकिन आंटी अभी भी समझ से परे थीं। एक रात बेवक्त लाइट चली गई तो मैं उनसे मोमबत्ती मांगने चली गई। उनके यहाँ बैटरी लाइट जल रही थी। वो फ़ोन पर बातें कर रही थीं तो मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। निगाहें सामने ड्रेसिंग टेबल पर टिका दी, हैंगर में लगी रंगीन चूड़ियों पर, कोने में खोस कर रखे बिंदियों के पैकेट पर। वो 454 वाली लड़की को देखा है? फ़ोन रखते हुए उन्होंने पूछा तो मैंने हड़बड़ा कर नहीं में गर्दन हिला दी। पिछले महीने पति गुजरा और आज रंगीन साड़ी पहन के घूमने गई है। मैंने कहा, तो गलत क्या है? वैसे भी वो उसकी लाइफ है, जो चाहे। मेरी बात काटते हुए वो अकड़ के बोली, गलत नहीं है ये। पति के गुजरने के बाद सास सिंगार की कौन ज़रूरत है? तुम बताओ, हमारे पति गुजरे तो हमने त्याग ना किए, तो आप भी पहनिए, रोका किसने? मैंने कहा और तेजी से अपने कमरे में चली आई। ये ताना, ये समाज का बोझ वो किसी और के सर मढ़ रही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं भी तो पहनती थी रंगीन कपड़े। तो क्या जब उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो ऐसे ही कहेंगी? तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ
बिग एफएम पर।